ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वती नमः। छाई बदरिया पाप की, बरसन लगे अंगार। ब्राह्मण न होते जगत में तो जल जाता संसार। अष्ट चिरंजीवी में से श्री परशुराम जी के प्रकाटोत्सव के ऊपर आज मैं आपके समक्ष श्री परशुराम जी की चरित्र के बारे में वाचन करूंगा। कृपया श्रवण करें। श्री ब्रह्मणे नमः। श्री परशुरामाय नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, पुनर्वा से उर्वशी की उत्पत्ति हुई। उर्वशी से सत्यवती, वो सत्यवती जी से जामदग्नि हुए। जामदग्नि का विवाह रेणुका से विवाह हुआ। इनसे वसुमनादि पुत्र हुए। इसमें सबसे छोटे का नाम राम था। भगवान शिव की अनुकंपा से उन्हें फरसा प्राप्त हुआ था, अतः उन्हें परशुराम कहलाने लगे। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार भी हैं। उनके क्रोध और बाहुबल से पूरी सृष्टि विज्ञ है। एक बार की बात है, जब जामदग्नि की जी के आश्रम में कार्तवीर्य अर्जुन आया। कार्तवीर्य अर्जुन के आने पर जब उनकी भली प्रकार से स्वागत आवभगत की गई, किसी भी प्रकार की सामग्री की कोई कमी नहीं हुई, न कोई त्रुटि हुई। इस पर कार्तवीर्य अर्जुन ने आश्चर्यपूर्वक जामदग्नि जी से पूछा कि ऋषिवर, ऐसा क्या है कि जिससे आपके यहाँ किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होती है, कोई कार्य अपूर्ण नहीं होता है, उसका कारण मुझे बताइए। तब जामदग्नि ने कहा कि हे अर्जुन, हमारे यहाँ कामधेनु गाय का वास है। जिस स्थान पर कामधेनु होती है वहां पर मन में की गई कामना पूर्ण रूप से पूरी होती है। इसी फलस्वरूप हमारे आश्रम में यह चीज आपको महसूस हुई। कार्तवीर्य अर्जुन क्षत्रिय थे। अपने राजा होने के नाते उन्होंने महर्षि जामदग्नि जी से कहा कि इस कामधेनु की आवश्यकता आपको नहीं है, हमें है, अतः यह कामधेनु मुझे दे दीजिए। ऋषि जामदग्नि ने कामधेनु देने से इनकार किया। तब कार्तवीर्य अर्जुन बलपूर्वक कामधेनु गाय को अपने राजमहल ले आए। सायंकाल को जब परशुराम आश्रम पधारे, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि कार्तवीर्य अर्जुन बलपूर्वक कामधेनु गाय को अपने राजमहल ले गया है। तब परशुराम क्रोध में अपना फरसा लेकर कार्तवीर्य अर्जुन के राजमहल पहुंचे। वहां उन्होंने राजा से युद्ध कर
उसे मार डाला, उसकी सारी भुजाएं काट डाली और कामधेनु गाय को पुनः आश्रम ले आए। उसी के पश्चात परशुराम जी क्षत्रियों को अपना शत्रु मानते थे। परशुराम जी के बारे में एक कथा और प्रचलित है, वह इस प्रकार से है। परशुराम जी की माता रेणुका जी जल लेने के लिए गंगा नदी पर आए। वहां पर गंधर्व राजा चित्ररथ को अप्सराओं के साथ विहार करते हुए देखा। उस पर वह मोहित हो गई और आश्रम में जल ले जाना भूल गई। जामदग्नि जी ऋषि ने समाधि में यह सब देख लिया और खाली हाथ लौटने पर क्रोधित ऋषि ने क्रोध किया और परशुराम को आज्ञा दी कि आपकी माता से बड़ा अपराध हुआ है, अपराध के दंड स्वरूप उनका मस्तक उनके धड़ से अलग कर दो। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए तत्क्षण अपने फरसे से माता का मस्तक काट दिया। तब ऋषि इस कृत्य से बड़े प्रसन्न हुए और परशुराम से कहा कि परशुराम, मैं तुम्हारे आज्ञाकारी होने से बड़ा संतुष्ट हूं, कुछ वर मांगो मुझसे। जब परशुराम जी ने कहा कि पिताश्री, मुझे वरदान में कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी शक्तियों पर पूर्ण विश्वास है, अतः आप मेरी माता को पुनः जीवित करें और उसके साथ जो घटना उनके साथ हुई है वह उनकी स्मृति से भी हट जावे, जिससे उनका पाप भी नष्ट हो जाएगा और मुझे भी दोष नहीं लगेगा। जब जामदग्नि मुनि ने इस वचन को पूरा किया और तुरंत ही उनके माताजी को जीवित कर दिया, उनकी स्मृति भी पुनः पूर्ववत रही और वो जो घटना थी वह स्मृति से पूर्णतः हट गई। यह परशुराम जी का चरित्र है। जय श्री राम।